अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरे पास ये एसी का टेम्परेचर सेंसर है। इसकी ये वायर अगर देखिए तो ये इसकी जो इंसुलेशन है वो डैमेज कर दी है, तो जिसकी वजह से ये बॉडी के साथ टच होने से शॉर्ट कर जाता है और ये सेंसर फंक्शन नहीं कर रहा। ये देखिए ये वायर इस तरीके से इसने डैमेज कर दी है दोनों साइड से। जैसे ही ये बॉडी के साथ टच होती थी तो ये क्या कर रही है, ये सर्किट को फॉल्स रीडिंग दे रही है। उसके लिए आप कैसे इसकी वायर को रिप्लेस कर सकते हैं? एक तो आपने इसकी लंबाई को कम या ज़्यादा नहीं करना, ये भी बहुत बड़ा मैटर करती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक तकरीबन इससे मिलती जुलती लंबाई जो है वो लेकर वायर, अच्छा वायर जो भी यूज़ करते हैं आप फायर प्रूफ वायर यूज़ कीजिए। ये देखें मेरे पास ये फायर प्रूफ वायर है जिस पे हीट का असरअंदाज नहीं होता। ये टब वेदर इफेक्ट इस पे नहीं होता। ये देखिए यानी ये जली नहीं है। तो इस तरह की वायर यूज़ कीजिए जिससे ये है कि आपके वर्क में क्वालिटी आए। अभी इसकी वायर की हम लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैश कर लेते हैं। तो इसका जो मार्जिन है वो रखने के बाद हम इसको इतना इसका ये मार्जिन है और यहाँ पर इसको रख के इसको काट लेते हैं। अच्छे तरीके से टिन कर लीजिए। हीट श्रिंक स्लीव का पीस ले लें, 2 पीसेस और ले लें हीट श्रिंक के। इस तरीके से इसको हम जोड़ लेंगे। अभी इस हीट श्रिंक स्लीव को इसके ऊपर ले आए, इसको इसके ऊपर ले आए। अभी इसको हम चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर को ऑन पे रखिए। देखिए 12 के रजिस्टर आ रही है, रेजिस्टेंस आ रही है। अभी इसको मैं थोड़ा सा हीट अप करता हूँ। ये देखिए रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होना शुरू हो गई है, तो इसका मतलब है ये केबल हमारी रिप्लाई कर रही है। ये मैंने कोल्ड वाटर के अंदर डिप किया है, इसको डुबोया है, तो देखें इसकी रेजिस्टेंस फिर से इंक्रीज़ होना शुरू हो गई है। तो इसका मतलब है हमारा ये सेंसर अभी वर्क करना शुरू कर दिया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है, आपने कुछ सीखा। तो थंब अप कीजिए। तो हमने ये केबल का पीस इस सेंसर में से रिमूव किया जो कि क्या कर रहा था, शॉर्ट कर रहा था। इसको डिटेक्ट किया, शॉर्ट रिप्लेस किया और अभी हमारा सेंसर काम करेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।